झारखंड में आज रात 8 बजे से वीकेंड लॉकडाउन है, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान दूध और ब्रेड की दुकानें खुली रहेंगी। इसी तरह स्वास्थ्य से जुड़ी सभी तरह की सेवाएं, दवा दुकान, अस्पताल, क्लिनिक भी खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों को भी वीकेंड लॉकडाउन से अलग रखा गया है। तो जैसे जैसे कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लगातार राज्य सरकार इसमें छूट देती जा रही है और आज से उसी तरह जैसे वीकेंड हुआ करता था उसी तरह वीकेंड लॉकडाउन ये रहेगा। आपको बता दें कि एनएच और स्टेट हाईवे के जो ढाबा है वो खुले रहेंगे ताकि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो जरूरी सेवाएं हैं वो खुली रहेंगी। मेडिकल, दवा दुकानें, क्लिनिक, ये तमाम चीजें खुली रहेंगी। दूध के पार्लर खुले रहेंगे। ब्रेड आपको मिलेगा। जो जरूरी है उन सेवाओं को छोड़कर बाकी तमाम सेवाओं को सोमवार सुबह तक के लिए वीकेंड लॉकडाउन के तहत बंद किया जाएगा। आज रात 8 बजे से वीकेंड लॉकडाउन शुरू होगा। और हमारे सहयोगी प्रभात जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं प्रभात का। प्रभात, आज से फिर से वीकेंड लॉकडाउन होगा। एक दिन का ये वीकेंड लॉकडाउन हम कह सकते हैं, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। तमाम चीजों में छूट दे दी गई है धीरे धीरे जैसे ही कोरोना के मामले कम होते हुए नजर आए हैं। लेकिन ये वीकेंड लॉकडाउन जो लगाया जा रहा है ये काफी असरदार रहेगा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, क्योंकि ज्यादा भीड़ हो सकती है लॉकडाउन में। बिल्कुल आशिया, देखिए हम ये कह सकते हैं कि पिछले 3-4 हफ्ते के अगर लॉकडाउन के दरमियान देखा जाए तो जमशेदपुर में जो कोरोना पॉजिटिव या पूरे राज्य में बोला जाए तो इसका असर देखने को मिला है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या में कमी आई है और एक कारगर कदम है राज्य सरकार के द्वारा जो संडे को वीकेंड लॉकडाउन किया जा रहा है। चूंकि संडे को अमूमन देखा जाता था कि संडे को सारी चीज़ें बंद रहती थी, ऑफिस या फिर जो अन्य कार्य बोले जाए, कंस्ट्रक्शन से काम बोली, ये सारी बंद रहते तो लोग कहीं ना कहीं थोड़ी से लापरवाही बरतते थे, चाहे वो बाजार की बात करें या फिर अन्य जगहों पे आने जाने की बात करें। सबसे ज्यादा अगर अब बोला जाए तो चिकन, मटन और फिश की दुकानों में ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि संडे को अमूमन लोग चिकन, मटन, फिश ज्यादा पसंद करते हैं खाना। तो ऐसे स्थिति में उस दौरान देखा गया था कि काफी भीड़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार आम आदमी को की सुरक्षा को लेकर ये वीकेंड लॉकडाउन लगाया और वीकेंड लॉकडाउन का असर देखने को भी मिल रहा है। अगर हम कहें जैसे 2020 में लॉकडाउन के दरमियान जैसे सुनसान सड़कें हो जाती थी, उसी तरीके का नज़ारा पिछले 3-4 हफ्ते से अगर बोला जाए कंटिन्यू चल रहा है, तो वो नज़ारा देखने को मिलता है। लोग सहयोग भी करते हैं प्रशासन का, और प्रशासन का सहयोग करना भी चाहिए ताकि सरकार या प्रशासन अगर ये लॉकडाउन लगा रही है तो हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए लगा रही है, तो लोग सहयोग भी कर रहे हैं। लेकिन जब लॉकडाउन खत्म होता है उस समय कहीं ना कहीं थोड़ी लोग लापरवाह जरूर नजर आते हैं। आज भी बाजार में अगर हम कहें तो उस तरीके से आवाजाही भीड़ कम हो गई है, क्योंकि अब समय 8 बजे तक का दे दिया गया है, तो उस तरीके से बाजारों में भीड़ नहीं दिख रही है। लेकिन कहीं कहीं अगर बाजारों में भीड़ दिख रही है तो थोड़ी से लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। अधिकतर अगर हम बोले अगर 90% लोग मास्क लगा रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है कि सामाजिक दूरी पालन करना भूल जाते हैं भीड़ में रहने, लेकिन चेहरे पे मास्क जरूर रहता है। तो सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं कारगर हो रहा है। लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ों को छूट भी दी गई है, चाहे वो बूथ के आपके मिल्क के बूथ हो या फिर ब्रेड से संबंधित हो या हॉस्पिटल हो या फिर पेट्रोल पंप हो, सीएनजी गैस हो, वैक्सीनेशन सेंटर है, इन सारे सेंटरों को इसमें छूट दी गई ताकि लोग हॉस्पिटल की इमरजेंसी पड़े तो जा सकते हैं। वैक्सीन लेने जाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी जाके वैक्सीन ले सकते हैं। आपके पास केवल आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आप अगर आधार कार्ड दिखाते हैं प्रशासन को तो आपको जाने दिया जाएगा। हाँ, जो लोग बेवजह निकलते हैं वैसे लोगों को प्रशासन सख्ती से कार्रवाई भी कर रहा है, चाहे वो फाइन की बात करें या एफआईआर की बात करें। जो लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की जाता वो भी दर्ज किया जा रहा है। अगर पिछले हम 4-5 दिनों की बात करें ऐसे तो लगातार अगर पूर्वी सिंहभूम से 1 लाख से ऊपर फाइन जा रहे हैं, उसमें ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले भी है और मास्क नहीं पहनने वाले भी है। तो कहीं ना कहीं जो लोग जो मास्क नहीं पहन रहे, 500 रुपए का फाइन चुका रहे, वो कहीं ना कहीं गलत है। लोग को अगर मास्क अगर पहनेंगे तो आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, साथ ही साथ आपका पैसा भी बचेगा। तो ऐसे में लोगों को अपनी समझदारी अभी कम से कम 4 महीने और दिखाना, क्योंकि तीसरे लहर की दस्तक भी दे रही है और लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाला जो तीसरा लहर हो दूसरे लहर से ज्यादा खतरनाक होगा, बच्चों पर ज्यादा असर करेगा। तो ऐसी स्थिति में
आम आदमी को अपनी सहभागिता, सहयोग प्रशासन को दिखाना होगा। प्रशासन आपके साथ खड़ा है और प्रशासन हर जगह आपके साथ नहीं रह सकता है, लेकिन जहां जहां प्रशासन, अगर हम पूरे पूर्वी सिंहभूम में बोले कि 38 पॉइंट चेक पॉइंट है, वो अभी भी कारगर है। वो चेक पॉइंट्स को हटाए नहीं गए, अभी भी चेक पॉइंट्स को चेकिंग किया जाता। रात 8 बजे के बाद लोग जो बेवजह घूम रहे हैं उनके साथ फाइन भी काटा जाता है। साथ ही साथ अगर हम कहें जो पूर्वी सिंहभूम के जो बॉर्डरिंग इलाके हैं, चाहे वो तिरिंग का उड़ीसा से लगने वाला बॉर्डर बोले या पटमदा से बोड़ाम का बॉर्डर बोले, बंगाल से जुड़ता है, या फिर बहरागोड़ा का बॉर्डर बोले, इन बॉर्डरों में भी अभी भी चेकिंग चालू है। साथ ही साथ वहाँ टेस्टिंग भी की जा रही है। उसके अलावा अगर हम कहें तो रेलवे स्टेशन में अभी भी लगातार टेस्टिंग किए जा रहे हैं, ताकि जो दूसरे राज्यों से जो लोग पहुंच रहे हैं, जो डेल्टा वेरिएंट का जो खतरा बढ़ रहा है, उसको देखते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया गया। तो इसको देखते हुए जिला प्रशासन, रेलवे प्रशासन सतर्क है और टेस्टिंग भी की जा रही है। साथ ही साथ जो बेवजह जिनके पास बिना कारण का अगर कोई बाहर निकलता उन पर फाइन भी की जा रही है। तो ऐसे में अगर हम बोले लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है और लोगों को सहयोग भी करने की जरूरत है, ताकि आने वाले दिनों में हम जिस तरीके से सरकार ने चारे चीजों में छूट दी है, वो छूट लंबे समय तक चले। ऐसा ना हो कि दोबारा फिर से हम उसी दूसरी लहर की ओर बढ़ जाए, जो हमने देखा था। फिर तीसरी लहर आने वाली है तो फिर से सारी सरकार को मजबूरन बंद करना पड़ेगा। उससे आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा जाएगी। जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं उनकी स्थिति गड़बड़ा जाएगी। जो ठेला खोमचे में रोजगार करने उनकी स्थिति खराब होगा। तो ऐसे में लोगों को ही अभी सहयोग करने की जरूरत है, ताकि आने वाले जो तीसरी लहर है, लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी होती है कि अगर कल बंद होने वाली चीजें तो आज कुछ सामानों को स्टोर कर ले, तो क्या उसे देखते हुए आज भीड़ ज्यादा नजर आएगी, या सुबह से भीड़ दिखी आपको ऐसे सब्जी बाजारों में या राशन की दुकानों में? बिल्कुल, देखिए आशा, जब 4 बजे तक का समय दिया गया था उस समय बाजारों में जरूर भीड़ नजर आती थी, चाहे वो सब्जी की बाजार कहे या राशन दुकानों की बात करें या अन्य सामान लेने की बात करूं। लेकिन अब सरकार ने 8 बजे तक का समय दिया तो लोगों के पास काफी समय है। ऐसे में अब वो स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही जो पिछले दिनों देखा जा रहा था, जो 4 बजे तक का रहता था और उसमें लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में सोचते थे कि संडे बंद है तो आज ही सारी सामान ले ले। तो वैसे स्थिति में थोड़ी भीड़ देखी जाती थी। लेकिन अमूमन अगर हम अभी भी बोले तो सब्जियों के बाजार में अभी भी वो भीड़ देखा जाता है, चाहे वो लॉकडाउन रहे या लॉकडाउन ना रहे, क्योंकि सब्जियों के बाजार में लोग सब्जी लेने जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सब्जी आप 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन का सब्जी ले सकते हैं, क्योंकि हरी सब्जी आपके घर पे 2 दिन, 3 दिन रह सकती है। ऐसे में लोगों को अपनी समझदारी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ बार बार, लोगों को अपनी समझदारी दिखाना। सरकार आपके हर कदम के साथ साथ खड़ा है। सरकार आपको बचाने में, आपको संक्रमित होने से बचाने का प्रयास करे, ताकि हम अपनी आम सामान्य जिंदगी जी सके। ऐसे में लोगों को ही अपनी समझदारी और सहभागिता दिखानी होगी, ताकि हम जो आने वाले दिनों में जो तीसरा लहर उससे हम बच पाए और अपने सामान्य जिंदगी जी सके, जैसे 2019 में हम लोग जिया करते थे। तो वैसे स्थिति में लोगों की सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रशासन अपनी मुस्तैदी दिखाता है। बाजारों में 8 बजे के बाद जो दुकान खुले रहते हैं उन पर कार्रवाई भी की जाती है। अगर हम कल परसों की बात करें, जब 8 बजे तक दुकानें खोलने की बात थी, तो एक बार जो था, जो वाइन का बार था, वो 8 बजे के बाद खुला था। प्रशासन ने उसे सील कर दिया, उस पर कार्रवाई की, उस पर फाइन की। तो ऐसे प्रशासन सारी चीजों को करता है, मुस्तैदी रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आम आदमी को काम भी जरूरी है, क्योंकि उनको अपना रोजगार चलाना है। तो ऐसे स्थिति में लोगों को अपनी सबसे ज्यादा समझदारी दिखानी, ताकि हम अपने और अपने परिवार को इस तीसरे लहर से बचा सके और अपनी जो आने वाले जो समय है वो हम आम जिंदगी की तरह बिता सके, जैसे हम लोग पहले बिताया करते थे। इसके लिए सबसे ज्यादा आम आदमी की सहभागिता। जी प्रभात, ये जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है, क्या लगता है ये तीसरे वेव तक फिलहाल अभी वीकेंड लॉकडाउन आगे लगता रहेगा? बिल्कुल आशा, देखिए मैं बताना चाहता हूं कि ये जो समय की बदलाव हुआ 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, मैं बहुत सारे दुकानदारों से ऐसे फीडबैक ले रहा था वर्बली। तो उन लोगों का कहना था कि जो शाम के 4 बजे तक था दुकान जो खुली रहती थी वो ज़्यादा बेहतर था, ना कि 8 बजे तक का। क्योंकि 8 बजे तक होने से लोग दुकानों में कम है, भीड़ भाड़ भी कम हो रही है। लेकिन 4 बजे तक दुकानदार का कहना है कि 4 बजे तक अच्छी दुकानदारी होती थी और लोग जान भी गए थे कि 4 बजे तक ही खुलना है। तो 4 बजे के पहले ही लोग बाजारों में पहुंचते थे, अपने सामान लेके घर जाते थे। सरकार को जो तीसरी लहर है, निश्चित है सरकार सारी चीजों को मॉनिटरिंग कर रही होगी, क्योंकि तीसरे लहर से बचना है। तो ऐसे हमें लगता है कि आने वाले दिनों में अभी 2-4 सप्ताह संडे का ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसके बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए राजधानी रांची का हाल जानेंगे, हमारे सहयोगी अजय जलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, अब कल वीकेंड लॉकडाउन है, तो क्या बाजारों में आज ज्यादा भीड़ इसके मद्देनजर नजर आ रही है? लोगों को ये कहीं ना लग रहा हो कल बंद रहेगा तो चलो आज शॉपिंग कर लिया जाए, ऐसे ज्यादा भीड़ दिख रही है क्या बाजारों में?
देखिए आसिया, कल का जो वीकेंड है वो चौथा वीकेंड होगा जो लॉकडाउन होगा रविवार को, लिहाजा बहुत सारी चीजें लोगों की प्रैक्टिस में आ गई है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के पास। सीधी तस्वीर में दिखाने की कोशिश करता हूँ अपने सहयोगी विशाल के माध्यम से, पूरी तस्वीर आपको समझ आ जाएगी। हमारी दाहिनी तरफ के जितने भी दुकानदार हैं, जो भी शॉपिंग मॉल है, वो पूरी तस्वीर आप खुद ब खुद दिखाएंगे हमारे दर्शकों को, तो दर्शक समझ जाएंगे कि राजधानी रांची के बाजारों में कितनी भीड़ है, कितनी गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला जारी है। जाहिर सी बात है 14 जुलाई तक आसिया विवाह का मौसम है। कई ऐसी जगह है जहां पर एंगेजमेंट का भी कार्यक्रम होना है, लिहाजा कपड़ों की खरीदारी के साथ साथ अन्य सामानों की भी खरीदारी को लेकर लोग ज्यादा व्यस्त नजर आ रहे हैं। ऐसी कोई दुकान नहीं है इस वक्त अल्बर्ट एक्का चौक के पास जहां की दुकानों में लोगों की भीड़ ना हो। तमाम दुकानों में लोगों की बड़ी भीड़ है और उम्मीद यही की जा रही है कि कल रविवार के दिन लोग अपने घर में रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा जो भी जरूरत की चीजें हैं लोग उसे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये चौथा लॉकडाउन होगा कल, तो लोगों के प्रैक्टिस में बहुत सारी चीजें आ गई है। लोग ये जान चुके हैं कि संडे का मतलब संपूर्ण छुट्टी, इसे लॉकडाउन ना भी कहें तो संपूर्ण छुट्टी का नाम हम दे सकते हैं कि आप अपने परिवार के साथ रहें, आप अपने दोस्तों के साथ रहें, आप घर में एंजॉय करें। तो ये अच्छी भी चीज है कि ऐसे लोग जो ये कहते थे कि उन्हें काम के दौरान अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिलता, कम से कम इस रविवार वाले जो लॉकडाउन का फैसला है प्रशासन का, सरकार का, उसकी वजह से हो ये रहा है कि लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा वक्त दे रहे हैं। तो इसे सकारात्मक रूप में लिया जाना चाहिए आसिया, और उम्मीद करना चाहिए कि लोग प्रशासन के इस फैसले के साथ रहेंगे और समझदारी दिखाते हुए अपने घरों में रहेंगे। आसिया, शुक्रिया अजय ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो हमारे साथ अजय लाल जुड़े हुए थे, राजधानी का हाल बता रहे थे। हालांकि अब लोग ये तैयारी कर चुके हैं कि वीकेंड लॉकडाउन होता है, ये उन्हें जानकारी है। इसके बाद लोगों की मेंटेलिटी अब ये हो गई है कि बहुत ज्यादा भीड़ नजर नहीं आ रही। अब बाजारों में रात 8 बजे तक चुकी दुकानें अब खुल रही हैं। दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए धनबाद से, धनबाद का हाल जानते हैं। दिलीप, आज 8 बजे से वीकेंड लॉकडाउन होगा, सोमवार सुबह 6 बजे तक। किस तरह धनबाद की सड़कों में आप नजारा देख रहे हैं? देखिए, नज़ारा बिल्कुल पहले के अपेक्षाकृत थोड़ी सी भीड़ भाड़ ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने छूट दी है, पहले 4 बजे तक था, अब 8 बजे रात तक है, तो जाहिर सी बात है अब अगले कई घंटे तक उन्हें लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा। और संपूर्ण लॉकडाउन का ऐसे सड़कों में आवाजाही, बाजारों में भीड़ दिख रही है, जो ज़रूरत के सामान है वो खरीद रहे हैं, सब्जी बाजारों में भीड़ दिख रही है। और इसमें थोड़े से लोग बेपरवाह भी दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया था और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जो ढील दी थी, ये बार बार अपील की गई थी कि आपको कोरोना संक्रमण से बचना भी है, दूसरे को बचाने की सलाह भी देना है, बचने की अपील भी करना है। तो इसका थोड़ा सा लोग इस बात को लेकर के बेखबर दिख रहे हैं। बाजारों में काफ़ी भीड़ दिख रही है। हालांकि इस भीड़ को लेकर के आने वाले समय में कि दुष्परिणाम कैसे होंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आज बाजारों में काफ़ी भीड़ दिख रही है। और भीड़ इस वजह से दिख रही है क्योंकि आने वाले समय में जो वीकेंड लॉकडाउन होगा वो काफ़ी घंटे का होता है, और ऐसे में जो ज़रूरत के सामान है वो खरीदने के लिए निकले हुए। तो इस दौरान थोड़ी सी सख्ती जिला प्रशासन की तरफ से करनी थी, थोड़ी सी सख्ती पुलिस की तरफ से करनी थी, लेकिन वैसी सख्ती नहीं दिख रही है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में लोगों को भुगतना पड़ सकता है। जी, आज भी बाजारों में क्या भीड़ उसी तरह नजर आई कल के वीकेंड लॉकडाउन को देखते हुए? क्या लोग ज्यादा दिखे बाजारों में? देखिए, बाजार में काफी भीड़ दिख रही है आज, चाहे वो वीकेंड लॉकडाउन को लेकर के हो या फिर वजह कुछ भी हो। लोग बाजारों में घूम रहे हैं, और खास करके जो दुकानदार दिखे बाजार में, जो लोग दिखे बाजार में, न तो सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन कर रहे थे, ना ही स्वयं मास्क पहन रहे थे, और ना ही ग्राहकों को मास्क पहनने की अपील कर रहे थे। दोनों बिना मास्क के दिख रहे थे। तो ऐसी स्थितियां धनबाद में दिख रही है। हो सकता है वीकेंड लॉकडाउन के कारण लोग थोड़े से लापरवाह हो गए, उन्हें जरूरत के सामान खरीदने के लिए बाजारों में आना पड़ा, लेकिन ये लापरवाही आने वाले समय में घातक हो सकता है। चाहे हीरापुर की बात की जाए, बैंक मोड़ की बात की जाए, पुराना बाजार की बात की जाए, कमोबेश सभी जगहों पे आज लोगों की भीड़ देखी गई है। और भीड़ में एक बात जो स्पष्ट दिखी, लोग बेपरवाह भी दिखे। जी,
चलिए, शुक्रिया दिलीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं और भीड़ अगर बाजारों में नजर आ रही है तो ये खतरनाक है, इसलिए बेवजह अभी भी घरों से बाहर निकलना आपके लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि तीसरे लहर की चेतावनी बार बार विशेषज्ञ दे रहे हैं।